इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन hobs, hoods and ovens. Raise. गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। नाज़रीन, आपसे हर रोज़ आपका और हमारा साथ रहेगा पीर से लेकर जुमे तक। आपकी और मेरी मुलाकात हुआ करेगी सुबह ठीक 11 बजे। शो का आगाज़ ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। मेरी और मेरी टीम्स की काफ़ी मीटिंग्स होती रही। शो में कुछ डिले भी आया और कल खासकर जब हम लोगों ने सोचा कि आज हम ऑन एयर जाने वाले हैं तो मैंने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार किया। मैं आपसे ये बात करूंगी, अपने शो के बारे में ऐसे बताऊंगी, ये बताऊंगी, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगी। बट ट्रस्ट मी, आई फील नर्वस बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरा स्टेज है और मेरी आपसे रोज़ मुलाकात होगी और ये मुलाकात कैसे होगी ये आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे करता है। मैं ये चाहती हूँ कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ही अच्छा कनेक्शन बने, आपका और मेरा राब्ता रहे और आपकी बात मुझ तक पहुँचे। जो मैं करना चाह रही हूँ, जो इश्यूज़ हैं, जो बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपके घर के मसाइल हों और जब मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सिर्फ मसाइल ना बताऊँ, उनको इंडिकेट ना करूँ, बल्कि जो उनका हल है कुछ अच्छी सी तजावीज़ भी दे के जाऊँ। तो मेरा आपसे ये वादा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि हम एक बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव काम करें, अच्छे टॉपिक्स लेके आएँ और जो रिवायती चीज़ें हम हमेशा से देखते आ रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिसको अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उससे हट कर कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकें। और हमारा शो क्यों डिफरेंट होगा और आपको क्यों देखना चाहिए, ये तो उसके लिए आपको आज हमारा पूरा शो देखना पड़ेगा। मैं आपको बताती रहूँगी किस तरह के सेगमेंट्स होंगे, हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा शो क्यों मुख्तलिफ होगा। उसके लिए आपको हमारा आज का पूरा शो देखना पड़ेगा। तो जी, आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। आज चूँकि सेलिब्रेशन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है नियो पाकिस्तान का। तो बहुत ही अच्छे मेहमान, बहुत ही प्यारे मेहमान मैंने यहाँ पे उनको दावत दी है और अभी उनसे आपका मैं तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा से आपने इनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है। मैंने भी इनके साथ काफ़ी सारी ट्रांसमिशन की और बल्कि मुझे डर लग रहा है इनको बुलाते हुए, क्योंकि ये अक्सर मुझे डांट भी दिया करते थे। और ये मकबूल जान साहब, तज्जिया का सीनियर जर्नलिस्ट, मसहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्लीज़ वेलकम, तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलामुअलैकुम सर, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तशरीफ़ रखें। इसके साथ ही हमारी जो अगले मेहमान हैं, भाई इनकी तो मैं बड़ी फ़ैन हूँ और ये बात मैं बड़े दिल से कह रही हूँ, क्योंकि इनकी जो सिंगिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो दिल तक पहुँचती है, दिल तक उतरती है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सबके बहुत ही प्यारे रफ़ाकत अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराते हैं, उनको भी बुलाते हैं और फिर हम लोग अपनी गपशप को आगे बढ़ाएंगे। तो जी इकरा हैं, इकरा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं और मैंने तो अपने शो के डायरेक्टर को बोल दिया था कि इकरा के साथ मैंने अभी खड़े नहीं होना है। क्यों नहीं होना? क्योंकि पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट मॉडल है जी, 6'1" इनकी हाइट है और बुला ही लेते हैं जी इकरा। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और या साहब, सबसे पहले तो आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, आज हमने गुफ्तगू करनी है कि हमारा शो कैसा होना चाहिए, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपसे अच्छी राय, आपसे अच्छी तजावीज़ हमें और कौन दे सकता है? देखिए, मॉर्निंग शो आज से तुम 30 साल पहले शुरू हुए थे और पाकिस्तान टेलीविजन ने शुरू करवाए थे और पाकिस्तान टेलीविजन में जिस शख्स को उन्होंने चुना था वो बहुत रंगारंग आदमी था।
अशफाक साहब का एक अफसाना का एक ड्रामों का एक बहुत सिलसिला था, एक मोहब्बत और अफसाना, उनका हीरो होता था और मुस्तनसर हुसैन तारड़। और सबसे बड़ी बात ये थी खुद बहुत बड़ा ड्रामा राइटर और सबके साथ साथ ये था कि वो एक बहुत बड़ा सफरनामा निगार भी था। उस शख्स ने एक वैरायटी पैदा की थी, एक अदब के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स आते गए, फिर चैनल्स के अंदर चैनल की अपनी अपनी मजबूरियाँ। हमारे यहाँ असल में ना शोबिज़ जो है ना उसको खा गया करंट अफेयर्स। आप कभी सोच सकते सर हम टीआरपी में भी पढ़ गए थोड़ा सा। टीआरपी तो बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं, टीआरपी के अलावा भी टीआरपी क्यों आई? देखिए दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि आप ड्रामा जो है वो आपका बंद करा देता था, ट्रैफिक बंद, सड़कें सुनसान हो जाती थी। फिर एक दिन हुआ कि आपका एक पाकिस्तान इंडिया का मैच और दूसरा उसके बाद टॉक शो ने ये करना शुरू कर दिया। टॉक शो आपका स्टेज खा गया, टॉक शो आपका ड्रामा खा गया, क्योंकि लोगों को इस रियलिटी सिचुएशन ने बता दिया कि असल ड्रामा तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं इनको देखो। उसके साथ साथ हुआ कि फिर एक खवातीन को हमने घेरने के लिए बेसिकली ये देखती हैं, इनको पकड़ लिया जाए, इनकी पसंद के टॉपिक्स लाए जाएं। अच्छा, उसके बस ये कि हमने पहले ही तय कर लिया कि खातून जो है उसको हमने इल्म नहीं सिखाना। हमने उनको कहना है किचन सीख लो, हमने उसको कहना है 2-3 टोटके सीख लो। तो ये रिवायत चेंज हो गई, अब तो अवेयरनेस आ गई है, चेंज हो गई है। तो मेंटालिटी और तो चेंज, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके टॉक शो की, आपके मॉर्निंग शो की रिवायत चेंज हुई। मॉर्निंग शो में क्या आएगा, ब्यूटी टिप्स ले लो, ठीक है, नारियल के तेल से क्या होता है, जैतून खाने से क्या होता है, कैसे अच्छी होती है, बाल कैसे अच्छे होते हैं। अच्छा, उसके बाद दाग लग जाए तो क्या होता है, शादी में क्या, यानी उसको आपने वो काम जो कि पूरे का पूरा कॉर्पोरेट कल्चर करता है कि औरत को सेंट्रल स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, 8-10 साल के लिए बेचारी वो खड़ी रहती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है जिंदगी। ठीक है, इकरा भी हमारे साथ मौजूद है। इकरा, एग्री करेंगी आप, ऐसा है कितना फर्क देखती हैं आपके? मुझे तो लगता है कि आज की वुमेन बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानती है, घर को भी संभालती है, बाहर भी काम करती है और आप खुद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। आजकल की अगर वुमेन के बारे में आप बात करोगे तो वो सब इंडिपेंडेंट होना चाहती है। कोई ये नहीं चाहता कि कम उम्र में हम शादी कर लें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पहले ही होता था कि भाई छोटी सी एज में आपने मैट्रिक नहीं किया जी, रिश्ते हो रहे हैं, शादी हो जाती है। लेकिन अब एक लड़की चाहती है कि मैं एजुकेशन अच्छी से अच्छी होनी चाहिए मेरी, और मैं शादी ये नहीं कि अपनी पसंद से, वो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ में सेटल होकर देन वो शादी करना चाहती है। और मेरा खुद का भी यही प्लान है कि पहले अपनी फील्ड में अच्छी तरह से अपना नाम, और आफ्टर दिस चलिए जी, हमारे तो बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। रफ़ाकत, सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि मैं कहूँ कि हाँ जी तनकीद करते हैं पुराने किसी शो पे, तो वो तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। हम खुद ही अगर अच्छा काम कर जाएं तो यही हमारी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन आपको क्या याद है, आपके जो बचपन के मॉर्निंग शोज थे या टीवी शोज थे, उनमें क्या खास बात हुआ करती थी और वो क्यों इतने मुनफरद थे और उनमें क्या अच्छी चीज थी? सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो बहुत कम थे। हाँ, क्योंकि चैनल्स बहुत कम थे, चैनल ही एक था। अभी जो कम चीजें देखने को मिलती है तब उसकी अट्रैक्शन जो होती है उसके लिए अफेक्शन पैदा होती है आपके अंदर। आप कहते हैं यार ये जितनी ज्यादा चीजें हो जाती है, चाहे खूबसूरती ज्यादा हो वो भी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। और आज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हमारे, अगर आप मॉर्निंग शो की वजह से बात करते हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां बैठती हैं, बड़ी हसीन होती हैं, बाल बड़े प्यारे, स्किन भी बड़ी अच्छी, बातचीत भी बड़ी अच्छी और पता कुछ नहीं। बड़ी माजरत के साथ मेरे साथ कभी ऐसा होता है, ठीक है, अगर मुझे कोई दुनिया इतनी नहीं भी जानती, मैं इतना नहीं भी पॉपुलर हूँ, मैं नहीं हूँ बराबर, मैं एक बात करता हूँ, लेकिन जिस एंकर ने मुझे बुलाया उसको मेरे बारे में पता होना चाहिए। उसको थोड़ा सा गूगल करके विकिपीडिया पे जाके, मुझसे कई दफा ये भी होता है वैसे करके लिपस्टिक लगाती अच्छा जल्दी अपना नाम बताएं। अच्छा आप क्या करते हैं, आपके कौन कौन से गाने थे, मुझे कुछ नहीं पता है, अल्लाह मेरा शो शुरू होने वाला है। So this is the main drawback of our morning show। अगर आपको किसी का पता नहीं, मत बुलाएं। आप कैसे कर सकते हैं उसके साथ? आप उसको मत बुलाइए। उन्होंने मुंतज़िर हुसैन तारड़ का सबका जिक्र किया है, मुझे बताएं इस बड़े आदमी को और कितने लोग अब जानते होंगे। अगर हम जितना, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो सीखा है इंटरव्यूज लोगों के सुन के सीखा है, और मैंने देखा एक इंटरव्यू लेने वाले के पास ऐसा नॉलेज होता है, ऐसी वो बात मेरे साथ सामने और या भूल सा बैठे, हमें कुछ शौक से क्यों सुनते हैं, हमें नॉलेज मिलता है। अभी भी बाहर खड़े हम बात कर रहे थे यार, अगर हमने सिर्फ शक्ल ही देखनी है तो वो तो और बड़ी जगहों पे मिल जाती है। ट्रू। हमें अदब, एक वो क्या कहते हैं कि हमें ये देखना है कि एक नॉलेजेबल पर्सन अगर हमारे, लेकिन हमारा शो इससे मुनफरिद होगा, ये हम यकीन दिलाते हैं। कुछ बताए, सॉरी मैं लंबी बात कर गया, अगर वो कुछ बताएगा तो तभी हम कोई बात कर सकेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी नाज़रीन, अब चूंकि मैंने आपसे कहा था शो के आगाज में ही कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता तारुफ कराएंगे हमारे सेट के हर कॉर्नर का, डिफरेंट सेगमेंट्स का, और हम क्या करने जाएंगे, क्या प्लान कर रहे हैं, वो आपको बताते रहेंगे। तो हमारे शो का एक जो बहुत ही खास हिस्सा है वो हमारा है जी किचन सेगमेंट, क्योंकि किचन के बगैर तो जी मॉर्निंग शो अधूरा है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनका हमारा आपका डेली का रोज का साथ रहेगा। हुमा किरमानी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बहुत ही मजे की और अच्छी अच्छी चीजें साथ खिलाएंगी बना बना के, और मुझे तो खाना पीना बहुत पसंद है। लेकिन हुमा तो होंगी ही, लेकिन इससे पहले कि मैं हुमा से बात करूं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा किचन का सेगमेंट क्यों डिफरेंट होगा। नाज़रीन, हमारा किचन का सेगमेंट इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि हम एक रेसिपी कार्ड डेली नहीं चलाएंगे, चलाएंगे क्योंकि आपको रेसिपी भी देनी है, लेकिन उसके साथ साथ हम रोज आपको एक अच्छी टिप देंगे। अगर आपको शाम की चाय बनानी है या दोपहर का खाना बनाना है तो उसके साथ एक अच्छी बात हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सास के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा कर सकती हैं, अपनी बेटी के साथ क्या चुलबुली बातें कर सकती हैं, अपने मियाँ को शाम को कैसे भाई खुश कर सकती हैं। तो हुमा, ये तो हम डेली इस तरह की एक टिप लेकर आया करेंगे और उसी के मुताबिक हमारे खाने की कोई ना कोई डिश भी होगी। तो इसी तरह मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, एक तो ये कि वाकई में हमारा किचन इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि मैं भी डिफरेंट जगह काम करती हूँ। तो मैंने कई जगह ये भी देखा है कि कोई ऐसी चीज़ हम बता रहे होते हैं ऑडियंस को, या उस एक वेजिटेबल पे पूरा प्रोग्राम कर देते हैं जो कि आम आवाम की एक्सेस में नहीं होती। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक जो डिश बनानी होती है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे ख्याल से कि एक आम आदमी का जो डेली वीक का बजट होगा वो उतना होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि लो बजट चीजें बनाई जाएं, वो चीजें बनाई जाएं जो आपकी फ्रिज में पड़ी हो, जो आपकी एक्सेस में हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ एक हफ्ते में एक आधी दफा आप कुछ स्पेशल जरूर बनाएं। और ऑब्वियसली जिस तरह हमने बताया, आपने बताया कि हम रिलेशंस को अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली घर में आप अच्छा पकाएं, अच्छा सर्व करें, उसे प्रेजेंट इस तरह से किया जाए कि देखने वाले को पसंद आए, घर वालों को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए स्पेशली। चूंकि इस तरह होता है कि बच्चे हमारे खाना नहीं खाते और कई दफा ऐसे होता है कि हस्बैंड्स कुछ चीजें होती हैं वो कहते हैं नहीं ये भी नहीं खाना, अच्छा आज फिर ये बन गया ये भी नहीं खाना। तो वो चीजें और टाइम मैनेज करना, ये ना हो कि आपका मियाँ ऑफिस से आया और आप जो है किचन में खाने पकाने लगी हुई है। उसके साथ साथ प्रेजेंटेबल कैसे रहना ये भी हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। क्यों हुमा? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हुमा, आप बताएं, आप अपनी कौन सी बचपन की टीवी शो को मिस करती हैं, कौन से मॉर्निंग शो को, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सर ने आजकल बताया था कि सुबह में जब स्कूल जाना होता था उसके बाद वो शो चल रहा होता था, उसके फौरन बाद कार्टून्स का वो एक टाइम होता था, बच्चों की जान, हम लोगों की जान उसमें हुआ करती थी, देख के वो इंतजार होता था कि कब अनाउंस होगा कि हाँ अब कार्टून्स लगने वाले। और वो कार्टून्स का वो जो टाइम होता था वो देखना। और ऑब्वियसली डिफरेंट एरास में जो चेंजेस आते रहे हैं और कुछ चीजें हैं जिनका मैं खुद भी हिस्सा रही हूँ और जो मैंने देखी है। मुझे ये कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे लिए ये इसलिए ज़्यादा सूटेबल था कि ओब्वियसली 5 days a week आपने एक चीज़ मैनेज करनी है और अगर एवरी डे आपको वही वाला बजट लेके चलना पड़े कि जी हाँ आपने रोज़ 5,000 की 10,000 की चीज़ें लेनी है और डिफरेंट शॉपिंग करनी है तो वो मुश्किल हो जाता। तो मैंने ये सोचा कि हाँ इजी है, समझाने में मज़ा आएगा, बातें करने में मज़ा आएगा और जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे और इंशाल्लाह वो करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे दिल के बहुत करीब मेरे साथी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस भेजी हैं, तो जरा वो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं हूँ अफसा कोमल, नबीहा एजाज जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और हमारी फॉर्मर कॉलीग भी हैं जो नियो पाकिस्तान के नाम से मॉर्निंग शो स्टार्ट कर रही हैं। तो मैं नबीहा आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी और मुझे यकीन है और मैं इस उम्मीद का भी इजहार करूँगी कि आप असल इशूज़ के ऊपर अपने शो में बात करेंगी जो कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी नियो पाकिस्तान की टीम को और नबीहा एजाज को। बेस्ट विशेस देना चाहूँगी नबीहा को। मॉर्निंग शो शुरू हो रहा है नियो पाकिस्तान पे, उम्मीद करती हूँ जितनी अच्छी खुद है उतना ही अच्छा उनका ये शो होगा। नबीहा एजाज is coming up with her own morning show. It's called Neo Pakistan. Best of luck नबीहा आपके नए शो के लिए और इंशाल्लाह ये शो आपका कामयाब जाएगा। This is Abdullah Sultan and I wanted to wish my ex-colleague and a very dear friend Nabीहा Ejaz for her new morning show Neo Pakistan. Nabीha, I know that you're going to rock. Best of luck.
थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, शफात, अब्सा और इकरा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें अच्छे अच्छे से कुछ मैसेजेस और बेस्ट विशेस दी हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी पूरी कोशिश है, जो आपने उम्मीद का इजहार किया, कि मैं उन तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी और एक अच्छा शो लेकर आऊंगी। वक्त हुए ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यकीन माने, जब आप बल्कि आए भी थे तो मैंने आपसे फरमाइश की थी इसकी, और मैंने यही कहा था कि ये सर दिल को छूता है। क्या और क्या ये आर्ट है। असल में जो इसकी फारसी का जो पहला मिसरा है, ये बड़ा कमाल का कि तुम कहाँ पर हो और मेरी औकात क्या। बिल्कुल, इंसान की पूरी हकीकत जो है वो इसमें बयान हो जाती है। खास फिक्रा फारसी वाले कहते हैं, चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक, खाक की आलम पाक के साथ क्या निस्बत, पूरी कैफियत इसमें बयान। सुभान अल्लाह ताला इसके अजर दे आपको। आमीन। चले, ये तो हम लोग, रफाकत हमारे साथ मौजूद हैं शो के एंड तक, हम और भी फरमाइशें करते रहेंगे। अब जरा थोड़ी सी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मतलब माहौल बनाते हैं मॉर्निंग शो का। और एक हमने छोटा सा एक दिलचस्प सा सेगमेंट रखा है, इनकार मत कीजिएगा। तो वो मैं आपको, कुछ प्रोवर्ब्स है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगी और आप लोगों को उसको करना होगा ट्रांसलेटर। बहुत ही आसान और ये मज़ेदार होगा। तो मैं किससे आगाज़ करूँ, पहले खुद ही बता दें। रफाकत से करें? चलें जी, ज़बरदस्त। तो पहला है, आ बैल मुझे मार। प्लीज कम काओ हिट मी। ठीक है जी। इकरा की जानिब आती हूँ। इकरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होता है ये? क्या होता है सोचना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपका टेस्ट है। ट्रू। ठीक है। अच्छा जी, ओरिया साहब की तरफ आते हैं। ओरिया साहब, ये तो कभी शो में भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी की बात पे अगर गुस्सा आ जाए तो ओरिया साहब उसको कह सकते हैं, मैं तेरे टोटे टोटे कर देंगा। बड़े मज़ाहिया तर्जुमे बहुत हुए हैं, ब्रेक यू इनटू पीसेस। वो एक ज़माने में हमारे दोस्त थे, क्या नाम है, मुनकसर, तो वो कर क्या कलियां में करते थे टोटे टोटे, तो उनको खास फिक्र था। सर फिर आप क्या कहेंगे इसको? असल में एंगर का एक्सप्रेशन है मुकम्मल तौर पे। एंगर नहीं, हम तो बस वैसे हंसी मजाक के लिए। तो वही बनते ना, आई विल ब्रेक यू इनटू pieces. ये रफाकत सबसे ज्यादा एक्टिव है, मैं सारे इनसे पूछने वाली हूं बाकी के। And they put stunt into the heart. अच्छा ठीक है, रफाकत से मैं अगला भी है, वो भी मैं आपके लिए रखती हूँ। तो मैं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, please don't dance in front of these dogs. अच्छा जी। और इकरा के लिए है, नाच न जाने आंगन टेरा। मुझे लग रहा है इकरा पे मुश्किल आ रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेरा, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? और इसको बताइए क्या होता है? ना चाहता हूँ। नहीं, ये आप जानबूझ के मुझसे बहुत डिफिकल्ट। अच्छा रफाकत, आप बताएंगे? इसका तो मेरे मुहावरा भी कर रहा है, the bad artist called the rules। ठीक है, इसका तर्जुमा तो अंग्रेजों ने किया हुआ है किसी और तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलेंगे, कोई भी आगे बताना चाहे आप में से। बड़ा कॉमनली देखते हैं जो ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, तू लग जा साड़ी खैर है। कौन करेगा? You may go please. You may go please. अच्छा ठीक है रफाकत, नेक्स्ट भी मैं आपसे थोड़ी सी पूछूंगी। अंग्रेजी पढ़ी हुई, चाहे टूटी फूटी पढ़ी। नवा आया है सोनिया। अच्छा, इसको आपने इसी अंदाज में इंग्लिश में बोलना है लेकिन। Are you new baby? वेरी गुड जी। चलें जी, ये तो जबरदस्त हमारा हो गया और रफाकत ने तो बड़ी मजे की जो है वो ट्रांसलेशन किया। अच्छा 33 नंबर मिल गए अंग्रेजी पूरे जी, पूरे आपको 100 मिल गए, पूरे 100 मिल गए। 100 जी। अच्छा, और साहब, रफाकत, इकरा सर, हम लोगों ने एक और अपना सेगमेंट रखा है। छोटे छोटे सेगमेंट्स हमने रखे हैं अपने शो में, ताकि उसके ज़रिए हम लोग बात कर सकें, पहुंच सकें, आप लोग क्या सोचते हैं और वो भी जान सकें। तो एक सेगमेंट का हमारा नाम है नाज़रीन, हद कर दी आपने। इसमें हम लोग बात किया करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि यार इसने तो ये हद ही कर दी है। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है, मतलब मैं अक्सर फेसबुक पे कोई लड़की बहुत ज़्यादा अगर सेल्फीज लगा रही हो या बहुत ज़्यादा लाइव जा रही हो तो मैं कहती हूँ यार हद ही हो गई है कि मतलब अब यहाँ पर जाके भी लाइव जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में बहुत सारी हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैं किसकी मिसाल दूंगी कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी फौजी वाले घर में कोई गया है
तो एक रिवाज इकरा आप एग्री करेंगी कि हम लोग जोड़े पहन के और नो मेकअप लुक के साथ जब हम सुनते हैं तो कि क्या ये वाकई हद नहीं हो गई? जब हम सुनते हैं कि भाई डेथ हो गई, सबसे पहले देखिए ड्रेस कौन सा पहनना है, गोल्ड की चीजें मस्ट है, वहाँ पे पूरा खानदान होगा, ये सब कुछ है। मतलब आप उस घर का वो देखें, दुख देखें या जो भी है। इसी तरह मॉर्निंग वॉक में भी अगर आप देखें लड़कियां पूरा तैयार होकर आई होती हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक में जा रही हैं यार आप लोग, तो उसमें हद कर दी आप लोगों ने। तो मैं ये अपने गेस्ट से पूछूंगी कि उनके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको लगता है कि यार ये तो हद ही होगी, और या साहब यकीनन बेतहाशा ऐसी चीजें होंगी। मेरा ख्याल है हमारा पूरा माशरा जो है उसमें झूठ की हद होगी, बनावट नहीं झूठ बताते खुद। आप अपना सोशल मीडिया उठा लें, आपको 90% झूठ मिलेगा। गुफ्तगू में झूठ है, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन में झूठ है, किसी के इल्जामात में झूठ है, आपको समझ ही नहीं आती सच की पहचान। और ये बुनियाद है हर दूसरी बुराई की, ये बुनियाद है। एक वाहिद चीज है जिसपे अल्लाह ने लानत दे दिया, वो झूठ बोलने वाले पे। इकरा आपको क्या लगता है कौन किस चीज की बहुत ज्यादा हद हो गई है हमारे माशरे में? टिकटॉक। ओह ये आजकल बहुत इन एंड सीरियसली तो शायद बैन होने वाले अब आजकल में। सीरियसली या मैंने सुना है कि बैन पता नहीं कब होने वाला है। इस चीज की हद होगी, मॉर्निंग शूज की हद। नहीं हमारे शो पे बैठ के आप मत कहें, ये हद नहीं होगी। ट्रैफिक की हद होगी, ट्रैफिक की हद होगी, पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की हद होगी, चलें जी बीच में से गुजरने की हद होगी। ये तो हमारा सेगमेंट था और इसी तरह रोज हम लोग कोई ना कोई इस तरह की नई चीज़ आपको बताते रहेंगे कि किस चीज़ की हद हो गई है। हमने लोगों से पूछा है, उनके पास गए हैं कि वो मॉर्निंग शोज़ में क्या देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है। तो आपको दिखाते हैं, हमने एक पैकेज तैयार किया है छोटा सा, तो वो देखते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है और उसके बाद हम लोग ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। मॉर्निंग शो थोड़े से कंस्ट्रक्टिव हों, इश्यूज़ जो हमारे अपनी सोसाइटी के हैं उनसे मुतल्लिक होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और बेसिकली मतलब हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्यूटी टिप्स तो आपको पता है कि फेवरेट चीज़ है, तो इसके अलावा ये भी है कि कुकिंग भी लेडीज़ के लिए, और मॉर्निंग शो तो होती ही बेसिकली लेडीज़ के लिए। मॉर्निंग शो होना चाहिए लिटरेचर से रिगार्डिंग, एजुकेटेड। बच्चों की स्टडी के मतलब ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों की डाइट के मतलब कि आपको कैसे विटामिन लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए, रोज़मर्रा की डाइट में क्या खाना चाहिए आपको। थोड़ी सी इसमें एजुकेशन, तो छोटे बच्चों को किस तरह परवरिश में बहुत सी चीज़ें होती है, कोई मेडिसिन या कोई मेडिकल के मतलब स्टडी से रिलेटेड भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मॉर्निंग शो में सुबह सुबह इंटरटेनमेंट दिखानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इंटरटेनमेंट दिखाएंगे लोगों की सुबह अच्छी नहीं होगी। फैशन पे ले आएँ, वो भी अच्छा लगता है लोगों को, मेकअप पे ले आएँ और हेयर टिप्स पे ले आएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें लड़कियों को तो बहुत अच्छी लगती है और लड़कियां ही बैठ के मॉर्निंग शो को देख रही होती हैं। बेस्ट ऑफ लक नबीहा इजाज एंड बेस्ट ऑफ लक न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हैं और शो क्लोज करने से पहले हमने केक कटिंग सेरेमनी का भी एहतमाम कर रखा है, वो भी करेंगे। लेकिन चूंकि हुमा हमारे लिए किचन में कुछ तैयार कर रही है और बड़ी ज़बरदस्त और खुशबू भी आ रही है, मुझे इंतजार है कि मैं क्लोजिंग के बाद जल्दी से किचन में जाके खाने पर टूट पड़ूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगी जो हुमा इतने मज़े में आज काम कर रही है ना, उसके पीछे रीज़न है, और वो रीज़न क्या है वो हुमा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। वो रीज़न ये है कि हमारा जो किचन है वो रेस की जानिब से स्पॉन्सर्ड है और इसमें बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है। वो हम देख रहे हैं कितना क्विकली आपने सब कुछ तैयार किया, क्योंकि इसमें ओवन भी है, फ्रिज भी है, डिश वॉशर भी है, और आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी स्टोर्स पे ये अवेलेबल है। क्यों हुमा? बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं पेश आई। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं घर के किचन में, और ऐसे लग रहा था यूज टू इन सब इक्विपमेंट से, और सारे बहुत अपडेटेड है, सामान भी इम्पोर्टेड है। एग्जैक्टली, और अपडेटेड है। मुझे ऐसे नहीं लगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी ओवन में मैंने देखा उसका स्पेशली जो टेम्परेचर का गेज था और ऑल दैट, वो सब टच स्क्रीन में था। तो मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा, अब तो हमारा खाना मेरे ख्याल से तैयार है और खाना भी रेडी है। 3 चीजें आज मैंने बनाई है क्योंकि थोड़ा सा आज सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से उसकी मैं जो है रेसिपीज बता दूंगी। रेसिपी कार्ड्स भी आप देख लें, लेकिन सबसे पहले ये बारबेक्यू स्लाइडर्स जो हैं उसकी मैं रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए घर में आपके पास पोटैटो मौजूद होते हैं। उनको आपने स्लाइसेस में काट लेना है, जिस तरह चिप्स की शक्ल में आप काटते हैं, गोल शेप में। उनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने सेंटर में उसकी जो फिलिंग करनी है वो चीज़ की करनी है, और चीज़ के साथ आपके पास कई दफ़ा लेफ्ट ओवर पड़ा होता है फ्रिज में, कोई मीट का एक पीस, एक आधी बोटी बच जाती है, उसको या तो आप श्रेड कर लें या आप फ्रेश मीट लेके उसको बॉईल करके उसको श्रेड कर सकते हैं। उसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करें, थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस ऐड करें, फिलिंग करें चीज़ की। जो पोटैटोज के आपने चिप्स बनाए हैं उसके अंदर चीज़ के साथ, और वो जो आपने मैरिनेशन बनाई है करके उसको लाइट सा मैंने बेक कर लिया।
और बारबेक्यू स्लाइडर्स तैयार हैं, आप केचप वगैरह के साथ और केक के साथ हम ये ट्राई करेंगे और ये सब कुछ घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है। तो नाज़रीन, चूंकि वक्त बहुत कम है तो हमारा एक और सेगमेंट है, वो मैं आपको आज उसका तारीफ करवाती हूँ। सेगमेंट का नाम हमने रखा है कि हम भूल गए हर बात। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे याद है कि हम लोग अपने बचपन में देखा करते थे, जिनको आज हम बहुत मिस करते हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। वक्त की कमी है या चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं। जैसे कि एक मैं मिसाल दूंगी आपको कि बचपन में मुझे याद है कि मेहमान नवाजी बहुत हुआ करती थी। जब घर में मेहमान आया करते थे तो अम्मी अब्बू का भी रवैया जी तब्दील हो जाया करता था कि आपने आके मेहमानों के पास बैठना है, उनके बच्चों को कंपनी देनी है। अब क्या होता है कि बच्चे घर से निकलते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे निकले हैं, अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, एंड अपने वो बेडरूम में वापस चले जाते हैं। तो ये वो अखलाकी इक़दार है, ये वो मैनर्स हैं जो आज मैं तो बहुत मिस करती हूँ। क्यों और ये सब आप भी यकीनन मिस करते होंगे। मेहमान नवाज आजकल उस तरह से नहीं है, मेहमानों को बरकत नहीं बल्कि बर्डन समझते हैं। सारी इक़दार बदल गई है। एक तो ये है कि तेज रफ्तारी इतनी ज्यादा हो गई है माशरे के अंदर। ये लाहौर शहर बहुत पुरसुकून है। 79 में जब मैं यहाँ पर था तो लाहौर शहर में एक बूढ़ों का कफालत घर बना। आप हैरान होंगे कि कम से कम 5 साल तक कोई बूढ़ा नहीं आया था। अब वहाँ पर जगह नहीं मिलती। NGO ने, प्राइवेट इदारों ने बूढ़ों के घर बनाए। ये हमारा अलमिया है। इस माल रोड के ऊपर हम पैदल चला करते थे और पहचान लेते थे कि किसकी गाड़ी नजर आ रही है सामने। अब अपनी गाड़ी खड़ी करके जाओ तो नहीं पहचानी जाती कहाँ खड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इकरा, बल्कि आपसे भी मैं कमेंट करूंगी, बचपन में खाने की टेबल भर जाया करते थे और जब मेहमान जाया करते थे तो हम बच्चे टूट पड़ा करते थे, हम वेट करते थे कब वो जाएंगे। और अब तो ऐसा होता ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि हम मेहमानों के आगे वो उतना उनको सर्व कर पाते हैं। मेहमानों को टाइम नहीं दिया जाता, हम अपने बड़ों को टाइम नहीं देते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, सोशल मीडिया में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने कामों में इतना बिजी हो चुके हैं। तो ये काम ऐसा ही रफाकत, पहले बिना पूछे आप किसी के भी घर चले गए, रिश्तेदारों के, अपने नेबर्स के, खाना खा के आ गए जी वहां से, और अब आप पहले फोन पे पूछते हैं यार आप इस डे को वीकेंड पे आप अवेलेबल होंगे, हम आ सकते हैं, और वो आपको कंफर्म करेंगे कि हाँ वो हमने फैमिली डिनर पे नहीं जाना, शादी पे नहीं जाना, तो अब आप आ सकते हैं। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। हमारे बच्चों के पेपर्स नहीं है, एग्जैक्टली टाइम लेके जाना पड़ता है। फाकत आपके कमेंट्स। इस लाइन से मुझे गाना याद आ गया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जबरदस्त जी, तालियां बेशुमार होनी चाहिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे। आगे आगे जिस तरह शो बढ़ेगा उस तरह से आपको मालूम पड़ता जाएगा। अभी हम लोगों ने अपना एक चंक रखा है, वो है जी हमारी ये सेल्फी वॉल है। और इसमें ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है ज़ैनब, ये मेरी शादी की पिक्चर है और ये हमारी सेल्फी ज़ैनब ने ली थी, यहाँ पे मैंने फ्रेम करवाई हुई है। और एक और सेल्फी मैंने यहाँ पे हैंग की है। ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची, ये मेरी भांजी है, इसका नाम इशाल है, मेरी ईशू है, और ये सेल्फी मैंने इसके साथ ली है। तो इस पिक्चर में बहुत सारे इमोशंस हैं और इस पिक्चर में भी यकीनन ज़ैनब के लिए बहुत सारे इमोशंस हैं क्योंकि ये मेरी शादी की फोटो है। तो इसी तरह से मैं आपको रोज बताऊंगी कि आप किस अपने प्यारे के साथ हमें अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हमारा इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप हमें अपनी सेल्फी भेजें और आपकी तस्वीर हमारे साथ हमारे सेट पे हैंग हुआ करेगी। और इसके साथ ही जी मैं अपने मेहमानों से कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और हम लोग अपनी क्लोजिंग की तरफ बढ़े हैं। रफाकत, ओरिया साहब, इक्रा प्लीज़ आएँ। और मैं ओरिया साहब से दरख्वास्त करूँगी कि केक कटिंग सेरेमनी है जी, नियो पाकिस्तान हमारा फर्स्ट शो आज, और ढेरों दुआओं के साथ सर ये केक आप काटें। और रफाकत, अगर पीछे जबरदस्त गाना हो जाए, परफॉर्मेंस एक हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। म्यूजिक। चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए, चांद से
से चेहरे का सदका भी गुजारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है। घर के आंगन में नयूं बाल सवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका